पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। धरती से हजारों किलोमीटर ऊपर, जहां गुरुत्वाकर्षण का कोई अस्तित्व नहीं, वहां महीनों बिताने के बाद वापस लौटना किसी आसान यात्रा की तरह नहीं होता। ये कोई विमान यात्रा नहीं है कि कुछ घंटे हवा में रहकर आप फिर से जमीन पर आ जाएं, बल्कि एक ऐसा अनुभव है जो शरीर और मन दोनों पर गहरा असर डालता है। अंतरिक्ष में बिताए गए दिन, वहां के वातावरण में ढला शरीर और माइक्रोग्रेविटी की आदत, ये सब धरती पर लौटते ही चुनौती बन जाता है। भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स, जिन्हें मात्र 8 दिनों के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजा गया था, आज आखिरकार धरती पर लौट रही हैं। लेकिन ये वापसी जितनी प्रतीक्षित थी, उतनी ही कठिन भी होने वाली है। जिस मिशन को सिर्फ 1 सप्ताह में पूरा करना था, वो 8 महीनों तक खिंच गया। इसका मतलब ये है कि सुनीता और उनके साथी बुच विल्मोर ने अपने शरीर को माइक्रोग्रेविटी के माहौल में लंबे समय तक ढाल लिया, जिससे अब पृथ्वी पर लौटने के बाद उन्हें कई गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। दरअसल अंतरिक्ष यात्रियों की ट्रेनिंग कठोर होती है, लेकिन अंतरिक्ष से लौटने की प्रक्रिया उससे भी कठिन हो सकती है। लंबे समय तक माइक्रोग्रेविटी में रहने के बाद शरीर को फिर से धरती के गुरुत्वाकर्षण के अनुकूल ढालना एक लंबी प्रक्रिया होती है। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को भी कई समस्याओं से जूझना पड़ सकता है, जिनमें से कुछ बेहद चुनौतीपूर्ण भी हैं। तो चलिए जानते हैं कि अंतरिक्ष से लौटने के बाद सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को किन मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। दरअसल अंतरिक्ष में महीनों बिताने के बाद धरती पर कदम रखते ही सबसे बड़ी चुनौती होती है चलने की क्षमता। जी हाँ, सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन ये सच है कि अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण नहीं होने के कारण शरीर की मांसपेशियां धीरे धीरे कमजोर हो जाती हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में कोई भी काम करने में ज्यादा ताकत नहीं लगानी पड़ती, क्योंकि हर चीज हवा में तैरती रहती है। लेकिन धरती पर लौटने के बाद शरीर को एकदम से गुरुत्वाकर्षण का बोझ महसूस होता है, जिससे शुरुआत में संतुलन बनाना कठिन हो जाता है। अब अगर आप सोचते हैं कि सिर्फ बुजुर्गों की हड्डियां कमजोर होती हैं, तो आप गलत हैं। अंतरिक्ष में रहने से हड्डियों का घनत्व हर महीने तकरीबन 1% तक कम हो जाता है। खासतौर पर पैरों, रीढ़ की हड्डी और गर्दन की हड्डियां सबसे ज्यादा प्रभावित होती हैं। लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने के बाद एस्ट्रोनॉट्स की हड्डियां इतनी कमजोर हो जाती हैं कि उनका फ्रैक्चर का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। वहीं धरती पर हमारा शरीर संतुलन बनाने के लिए वेस्टिबुलर सिस्टम पर निर्भर करता है, जो हमारे कानों और मस्तिष्क के बीच समन्वय बनाता है। लेकिन अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण न होने के कारण ये प्रणाली धीरे धीरे प्रभावित हो जाती है। जब सुनीता धरती पर कदम रखेंगी तो उन्हें चक्कर आएंगे, वे लड़खड़ाएंगी और उन्हें संतुलन बनाए रखने में दिक्कतें हो सकती हैं। इसके अलावा स्पेस में रहने से शरीर के तरल पदार्थ सिर की ओर बढ़ने लगते हैं, जिससे आंखों के पीछे की नसों पर दबाव बढ़ जाता है। इसे स्पेस फ्लाइट एसोसिएटेड न्यूरो ऑक्यूलर सिंड्रोम कहते हैं। इसका असर ये होता है कि एस्ट्रोनॉट्स की दृष्टि कमजोर हो जाती है और कई मामलों में उन्हें चश्मा लगाने की जरूरत पड़ती है। साथ ही अंतरिक्ष में हर चीज हवा में तैरती रहती है। वहां कोई चीज छोड़ दो तो वो वहीं रुकी रहती है, लेकिन धरती पर ऐसा नहीं होता। जब एस्ट्रोनॉट्स वापस लौटते हैं तो शुरुआत में वे अनजाने में चीजों को हवा में छोड़ने की गलती कर बैठते हैं, क्योंकि उनका मस्तिष्क अभी भी माइक्रोग्रेविटी मोड में रहता है, जिससे वे भूल जाते हैं कि अब अगर वे किसी भी चीज को छोड़ देते हैं तो वह नीचे गिर जाएगी। वहीं स्पेस में रेडिएशन का स्तर बहुत अधिक होता है, जिससे एस्ट्रोनॉट्स का इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है। ऐसे में सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को भी संक्रमण, त्वचा संबंधी समस्याएं और मानसिक तनाव जैसी दिक्कतें हो सकती हैं। लंबे समय तक रेडिएशन में रहने से डीएनए में बदलाव और हृदय से जुड़ी समस्याओं का खतरा भी बढ़ जाता है। इसके अलावा एक चौंकाने वाली सच्चाई ये भी है कि अंतरिक्ष में रहते हुए एस्ट्रोनॉट्स के शरीर में रेड ब्लड सेल्स तेजी से नष्ट होने लगते हैं। इसे अंतरिक्ष एनीमिया या स्पेस एनीमिया कहा जाता है। शोध के अनुसार 6 महीने की स्पेस यात्रा के दौरान एस्ट्रोनॉट्स का शरीर हर सेकंड तकरीबन 30 लाख रेड ब्लड सेल्स नष्ट करता है, जो सामान्य से 54% अधिक है।
जिस वजह से धरती पर लौटने के बाद एस्ट्रोनॉट्स को कमजोरी, थकान और सुस्ती महसूस हो सकती है। अब अगर सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर की रिकवरी की बात करें तो धरती पर लौटने के बाद उन्हें पूरी तरह सामान्य होने में तकरीबन 45 दिन से लेकर कुछ महीने या साल भी लग सकता है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि उन्होंने कितना समय अंतरिक्ष में बिताया और उनके शरीर पर इसका कितना प्रभाव पड़ा। वहीं सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर की रिकवरी के लिए मेडिकल सुपरविजन और फिजिकल थेरेपी की पूरी योजना तैयार की गई है। डॉक्टरों की टीम उनके स्वास्थ्य पर नजर रखेगी और उनकी सेहत को सामान्य करने के लिए विशेष रणनीति अपनाएगी। अब गौरतलब है कि सुनीता विलियम्स जैसे एस्ट्रोनॉट्स विज्ञान की नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं, लेकिन उनकी ये यात्रा सिर्फ रोमांचक नहीं बल्कि मानव शरीर के धैर्य और सहन शक्ति की परीक्षा भी है। अंतरिक्ष में बिताए गए हर पल का असर उनके जीवन पर लंबे समय तक रहेगा, लेकिन उनकी इच्छा शक्ति और विज्ञान की मदद से वे जल्द ही सामान्य जीवन में लौट सकेंगे। आज के लिए इतना ही। ये सामग्री आपके लिए जुटाई थी उर्वशी शेखर ने और वीडियो संयोजन किया था राहुल कुमार ने। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसी तमाम रोचक जानकारियों के लिए बने रहिए न्यूज़ हाट के साथ। और अब तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर करें और फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।